नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैं देवी माँ से, दुर्गा माता से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सबको सुखी रखें, आर्थिक रूप से संपन्न रखें, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे और आपको जीवन में कोई कमी ना आए और सफलता आपको मिलती रहे। मित्रों, आज का जो विषय है वो है वास्तु दोष। मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अगर इतना अच्छा मकान बनाते हैं, कई मकान बनाते हैं, लेकिन मकान में जब रहने आते हैं तो हमारे सब काम जो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और वहाँ हमें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, रात को नींद नहीं आती और कई बार ऐसा लगता है कि इस मकान को छोड़ के हम भाग जाएं। वो किस कारण से होता है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें दो कारण होते हैं। नंबर एक या तो वास्तु दोष है या वहाँ पे किसी व्यक्ति का नीचे जो जमीन है उसके नीचे किसी का दाह संस्कार किया गया है या किसी को दबाया गया है या उस जगह पे किसी व्यक्ति की जो है वो अकाल मृत्यु हुई है। इन तीन चीज़ों की वजह से वो मकान जो है उसमें आपका दिल नहीं लगेगा और आपका दिल औष्ठ हो जाएगा। आप कहेंगे इस मकान को मैं छोड़ दूँ तो अच्छा है। अब मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो बात क्या है कि मैंने एक 225 गज की जो है वो कोठी बनाई जिस पे 60 लाख रुपया मैंने खर्च किया। उस कोठी के जो बाथरूम थे उनमें बड़े बड़े शीशे लगवाए और बिल्कुल वहाँ कई यानी कि लोग थे जो मेरे सीरियल वगैरह की शूटिंग करने में उस कोठी में आते थे। तो जब मैं उस कोठी में रहने गया मित्रों, तो शुरू में हमने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन जब हम रहने लगे तो क्या हुआ कि मेरे जो एक मित्र थे उनके यानी कि वो भी मेरे पास आए। उन्होंने अंदर गेट के अंदर जब एंटर किया उन्होंने कहा, शर्मा जी ये जो मकान है वो आपके लिए सूट नहीं बैठेगा। मैंने कहा जी ठीक है, तो अभी तो हम बनाया इतनी मेहनत से, हमारा इतना पैसा खर्च कर दिया, तो हम इसको छोड़ के कहाँ जाएँ। वो कहते नहीं जी, इसको मैं बता दिया आपको, ये आपको सूट नहीं करेगा। पहले तो मैंने बात को आई गई हो गई, मैंने बात को ध्यान मैंने रखा कि मैंने कहा यार क्या है, ऐसे लोग कहते हैं, मकान तो मकान है। लेकिन उसमें मित्रों 3 बातें हुई उसमें। सर्वप्रथम क्या हुआ कि मेरी जो लड़की है उसके बच्चा होने वाला था। तो वो एक जिस कमरे में वो सोती थी उस कमरे में क्या कहते हैं, वो जब सोने गई तो सुबह वो 3:30 बजे उठकर भाग के आई और कहती, पापा मेरा बच्चा किसी ने छीन लिया। मैंने कहा बेटे बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ अभी, छीनना किसने? तो नहीं पापा, मेरे से कोई औरत आई थी, वो छीन के ले गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको मंत्र पढ़ा, गायत्री मंत्र पढ़ा और उसको फिर सोने के लिए भेज दिया। मित्रों, उसके थोड़े दिनों बाद मैं उस कमरे में यानी कि था, कंप्यूटर रखा हुआ था, उसमें अपना जब कुंडली बनाता था, सब कुछ करता था, कुंडली बनाते थे हम। तो क्या वो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे जो है वो कोई खड़ा है। तो मैंने कहा, मैं सोचा वैसे ही होगा, लेकिन फिर मुझे उसका स्पर्श भी महसूस होना शुरू हो गया। तब भी मैंने इस बात को आई गई करके छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरे मिसेस थे उनको क्या हुआ कि एक अजीब सी हवा जो है उनमें इतनी ताकत आ गई कि वो किसी भी चीज़ को करने लगते, 2 मिनट में कर ही जाते, फिर बार फिर उसको रिपीट करते रहते। तो मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की, उन्होंने कहा जी ऐसा इनको दिखाना पड़ेगा। तो मैंने उनके हिसाब से दिखाने के लिए उनको कहा भी चलो आपको दिखा के लाते हैं। तो आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि मेरे मित्र, मेरे 3-4 दोस्त और साथ लग के उनको बाहर तक खींच नहीं सके। उनके पास इतनी ताकत आ गई कि हम उनको खींच नहीं सके, हम पसीनो पसीन हो गए। बड़ी मुश्किल से हमने उन चीज़ों को निकाला। तो मित्रों, वो क्या चीज़ें थी, वो वास्तु दोष नहीं था उस वक्त, वो वास्तु दोष थी, वो अकाल मृत्यु जो है वहाँ किसी की हुई थी जिस वजह से सब कुछ हुआ। मैंने किससे पूछा तो उन्होंने कहा जी यहाँ जिनकी ये कोठी थी उनका जो उन्होंने एक मजदूर था कोई, उसको यहाँ उसकी जो है उसको मार दिया था। तो मित्रों, इतनी बड़ी कोठी जो थी वो कौड़ियों के भाव बेचने के बाद मैं एक छोटे से मकान में आया और वहाँ मुझे जो है इतनी संतुष्टि है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे सारे काम भी बन गए, वहाँ पे सब कुछ होता गया। तो ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। अब मैं बताऊंगा कि इसके अगर वास्तु दोष हो तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे और आपका कोई भी जो सफलता जो है वो आपसे दूर भागती चली जाएगी। अगर आपको ऊपरी चीज़ें महसूस नहीं हो रही लेकिन फिर भी आपको कुछ कमी महसूस हो रही है, तो वास्तु शास्त्र जो है उसको अगर आप ठीक नहीं करवा सकते, उसकी तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो उसके कुछ उपाय हैं
वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो जो उपाय हैं वो अगर आप करेंगे तो आपका वास्तु दोष है वो ज़रूर दूर हो जाएगा। क्योंकि ये दैनिक दिनचर्या जो है आपकी, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आपका यानी कि आपको शुभ फल प्राप्त होंगे उस मकान में और अनिष्ट के प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो क्या है वो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप नोट भी कर सकते हैं, कॉपी और पेन ले लीजिए, उसके बाद नोट कीजिए, आपको फ़ायदा इसका हो सकता है। जब भी आप अगर वास्तुशास्त्र की कमी है, मैं दूसरा भी उसका तो मैंने उपाय आपको फिर कई अपने जो वीडियो बनाए हैं उसमें बता रखे हैं, लेकिन इसका जो है, इसका तो उपाय जो है वास्तु का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी आपने पानी पीना है तो अपना जो मुख है वो आपने उत्तर पूर्व की तरफ रखना है। नंबर 2, जब भी आपने खाना खाना है, भोजन करना है, तो जो थाली है ना आपकी, वो दक्षिण पूर्व की तरफ रखें और पूर्व अभिमुख होकर भोजन करें। और जब भी आपने सोना है मित्रों, याद रखो, जब भी आपने सोना है तो दक्षिण पश्चिम कोण में दक्षिण की ओर सिरहाना करके सोने से नींद गहरी आएगी और अच्छी आएगी। और जब भी आप पूजा करें तो मुख उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम की ओर करके ही बैठे। उसके बाद क्या है, अब सम्यक अगर आपने उन्नति चाहते हैं उस मकान में तो आप लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, स्वास्तिक, ओम, मीन एवं शुभ आदि मांगलिक चिन्ह जो है मुख्य द्वार जो है आप उस पर बनाइए। स्वास्तिक जरूर बनाइए मित्रों। अगर आप मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाएंगे तो आधी तो नेगेटिव एनर्जी आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद यदि घर में कोई पूजा स्थल आपने नहीं रखा हुआ तो उसे जब भी रखना चाहे तो उसे कहाँ रखना है आपने, उत्तर पूर्व या ईशान कोण में आप रख सकते हैं। और इसका जो आगे उपाय है, यदि पूर्व उत्तर दिशा का भाग आपका ऊंचा है मकान का तो दक्षिण पश्चिम भाग में कोई निर्माण कार्य करा दें जिससे पूर्व उत्तर दिशा का भाग जो है वो नीचा हो जाए। और 8वां नंबर ये है कि यदि भवन के सामने का उत्तर पूर्व दिशा का फर्श दक्षिण पश्चिम में बने फर्श से ऊंचा हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा के फर्श को ऊंचा करें। ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा के कोने में एक प्लेटफॉर्म आप बनवा सकते हैं। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, रसोई घर, अगर आपका रसोई घर गलत स्थान पे है तो अग्निकोण यानी कि पूर्व दक्षिण में एक बल्ब लगा दें और सुबह शाम उसे अनिवार्य रूप से जलाएं। उसको बंद नहीं करना, सुबह शाम आपने जलाना है। और 10वां जो आपका इसका वो है उपाय, दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक दरवाजे और खिड़कियां हों तो उसे बंद करके उनकी संख्या जो है वो कम कर दें। अगर आप इन नियमों को अपना लेंगे तो आपको वास्तु दोष जो है वो आपका शांत हो जाएगा। अब मैं आपको वास्तु दोष शांति के लिए जो मंत्र है वो बताऊंगा कि ओम नमस्ते नमस्ते वास्तु देवेश सर्व दोष हर भव सुखम देही शांति देही सर्व कामान परयच्छ में ओम वास्तु पुरुषाय नमः। इसका 108 बार आप जाप कीजिए, वास्तु दोष आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा मित्रों कि राहु काल जो है उसमें कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं दिनों के हिसाब से राहु काल बता दूंगा कि किस यानी कि समय से किस समय तक राहु काल होता है। उसमें आपको अच्छा काम जो है, जो नया कारोबार, अच्छा काम जो है उस वक्त ना शुरू कीजिए। अगर आपने किया तो उस वक्त को गुजर जाने दीजिए। तो ये कब कब होता है, मैं सप्ताह के 7 दिन के बारे में बताऊंगा आपका। जो सोमवार होता है, अगर सोमवार है तो उसमें जो राहु काल होगा वो कब से कब तक रहेगा, वो रहेगा प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। और मंगलवार को जो रहेगा राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक। और बुधवार को राहु काल कब तक रहेगा, दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 तक। और उसके बाद बृहस्पतिवार को राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से लेके 3 बजे तक। और शुक्रवार को राहु काल रहेगा प्रातः 3:30 से लेके दोपहर 12 बजे तक। और शनिवार को राहु काल जो रहेगा वो रहेगा 9 बजे से प्रातः 10:30 तक। और अगर शनिवार देखा जाए तो शनिवार को राहु काल होगा वो 4:30 से साय 6 बजे तक जो है वो रहेगा। अब ये जो है ये
ये जो जो मैंने टाइम बताया ये नगर के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर राहु काल इसी टाइम में होता है। तो इसी के साथ मैंने जो ये है आपको वास्तु काल निवारण के दोष भी उपाय भी बता दिए और राहु काल कब कब होता है वो भी बता दिया। और मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा पुनः ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और आपको जिंदगी में सफलता जो है प्रदान करे। और इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।